श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। क्रमकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों एवं प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूं। तो प्रिय साथियों, आज हमारी जो कक्षा का विषय है वह है कुंभ राशि। सरपट सरपट दौड़ेगी आपकी जिंदगी। तो प्रिय दर्शकों, मेरे कुंभ राशि में जन्मे दीन बंधुओं, मातृ देवी शक्तियों, आप सबों को अपने ही चैनल गीता ज्ञान में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप जानते हैं कि इस दुनिया में माता पिता से बढ़कर कोई हमारा सहारा नहीं होता। तो हमारी कुंडली में भी कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो माता पिता के तुल्य ही होते हैं। अगर वो हमारी फेवर में आ जाए तो बाकी ग्रह चाहे कितने नीच के हों उससे फर्क नहीं पड़ता। तो कुंभ राशि के लिए माता पिता तुल्य कोई ग्रह है तो वो शनि और राहु है। ऐसा क्यों है? आपको मालूम है कि कुंभ राशि शनि की ही होती है, मूल त्रिकोण राशि ही है। तो यह बहुत ही प्रिय राशि है। और जो आपकी कुंभ राशि है वो है राहु के सबसे फेवरेट नक्षत्र है शतभिषा। शतभिषा से मिलकर के बनती है। और कुंभ राशि जो है वो शनि और राहु दोनों का मेल है। और याद रखिए, जिस तरह से आपकी देख रेख हमेशा आपके बारे में अच्छा सोचना माता पिता करते हैं, वही कार्य शनि और राहु आपके लिए करते हैं। तो शनि और राहु का महत्व जो है वो सबसे ज़्यादा है। जितनी भी कुंभ राशि की कुंडलियां हैं, याद रखिए, शनि और राहु फेवर में आ गए न तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। तो ऐसे शनि और राहु आपके फेवर में हैं। कैसे ये सफलता दिलाएंगे, कैसे 2024 में आपके लिए धमाल करेंगे, तो विशेष रूप से इसमें चर्चा की जाएगी। मालूम है कि इस समय शनिदेव कहाँ पर विराजमान हैं? तो कुंभ राशि में ही विराजमान हैं। आपने महाभारत जरूर देखी होगी। और महाभारत में तथा शुरू में आता था कि मैं समय हूँ। जानिए, शनि भी समय ही है आपके लिए। लेकिन समय तो 3 प्रकार का होता है। समय आपका भूतकाल होता है, वर्तमान काल होता है और भविष्य काल होता है। तो वास्तव में शनि कौन सा समय है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो शनि जो हैं वर्तमान कहलाते हैं, राहु जो हैं वह भविष्य कहलाते हैं और केतु जो हैं वे भूतकाल कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम 2 ग्रहों की बात करेंगे। मालूम है कि भविष्य की बात सोचने में आदमी बड़ा बनता है, आगे बढ़ता है। और भविष्य कैसे बनता है? भविष्य भी तो वर्तमान से ही बनता है। बिना वर्तमान में कुछ किए बिना आप भविष्य को थोड़े संभाल सकते हैं। और पास्ट के चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचना विचारना, उससे जीवन के बहुत ज़्यादा क्वालिटी नहीं आती, बहुत ज़्यादा आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए मैंने कहा कि आपके लिए माता पिता तुल्य कोई ग्रह है तो वो शनि और राहु। तो शनि वर्तमान है, तो वर्तमान का तो आपके कुंडली के प्रथम स्थान आपके राशि पर ही आ गया है। तो शनि क्या है? शनि एक प्रकार से आपके साथ है और शनि वर्तमान समय है। तो वर्तमान समय भी आपके साथ है। जो आपको डराया जा रहा है, कहते हैं ना कि शनि की 7.5 का द्वितीय चरण आ गया है, इसलिए अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप बर्बाद हो जाएंगे, आप धनहीन हो जाएंगे, आपकी किस्मत फूट जाएगी। तरह तरह से आपको डराने का कार्य किया जाता है। लेकिन आपको कुल मिला करके डरना नहीं है, यह मैं आप सबों से कह देना चाहता हूँ। याद रखिए, शनि जो हैं वह समय है। तो कुंभ राशि के लिए शनि माता पिता तुल्य ही हैं।
और हमारे जिस प्रकार से माता पिता किसी भी विपरीत परिस्थितियों में हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं, चाहे दुनिया साथ छोड़ दे, माता पिता का भी साथ नहीं कभी नहीं छोड़ते। उसी तरह से शनि जो है वह कुंभ राशि वालों को कभी साथ नहीं छोड़ता है। बस आपको माता पिता द्वारा दिखाए गए जो रास्ते हैं वह कठिन परिश्रम का है, वह लॉन्ग टाइम तक काम करने का होता है। ये जो क्वालिटी है शनि की, अगर वो आप अपना लेते हैं तो शनि आपका साथ नहीं छोड़ेगा। अगर शनि आपका साथ नहीं छोड़ेगा तो आपको मालूम है शनि तो आपके साथ हैं, मैं भी आपके साथ हूँ, तो निश्चित तौर पर आपका कल्याण होगा। अब देखिए राहु जो हैं, राहु आपके द्वितीय भाव पर विराजमान हैं और राहु धन भाव में हैं इस समय आपकी, क्योंकि मीन राशि पर विराजमान हैं राहु। अब देखिए राहु क्या है, राहु भविष्य काल कहलाता है। तो राहु भविष्य के लिए बहुत बड़ा सोचता है। अगर वो धन भाव पर बैठा है आपके, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा हमें, आप धन के बारे में ही सोचते होंगे, क्योंकि राहु जहाँ पर आता है न, तो व्यक्ति वही चिंतन दिन रात करता है। तो आपकी दिन रात धन के बारे में सोच रहे होंगे। राहु नई नई टेक्निक निजात कराता है, वो छोटा कभी नहीं सोचता। राहु जो भी सोचेगा बहुत बड़ा सोचेगा, बहुत विशाल सोचेगा। तो आप भी इस समय धन के बारे में जो भी प्लानिंग कर रहे होंगे वह निश्चित तौर पर बहुत बड़ा सोच रहे होंगे। लेकिन याद रखिए राहु एक क्रूर ग्रह है और उसके साथ कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूं। आपने हमेशा सुना होगा कि राहु माया जाल है। तो राहु आपको माया मोह के जाल में नहीं फंसाता है। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आप बैंक से कर्ज लेते हैं तो आपको खूब मालूम है बैंक का लोन हमने लिया है, तो उस लोन को हमने चुकाना भी है और ब्याज सहित चुकाना है। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो जानते हैं कि लोन का पैसा हमारा पैसा नहीं है, लेकिन जब आपके पास आ जाता है तो लगता है नहीं नहीं ये हमारा पैसा है, क्योंकि राहु ऐसा भ्रमित क्रिएट कर देता है। यह मैं आप सबों से कह देना चाहता हूँ। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो को लाइक करें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए अब मैं अपनी कक्षा को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।